17वीं बीपीएससी की परीक्षा में सेटिंग हुई है और इसलिए सरकार रद्द करना नहीं चाहती। अरे पगड़ी उतरवा मंत्री के कोनो वैल्यू है? असल मालिक नीतीश कुमार है, उसको कौन पूछता है जी? ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जनता से कोई वास्ता नहीं है, किसी की बातों को नहीं सुनना है। ये तनाशाही पर उतर चुके हैं। इसलिए छात्र अभ्यर्थी को जिस तरह से परेशान किया गया, लाठी डंडे मारे गए, और आपने सबूत की बात कह रहे हैं। बिल्कुल सीटों को बेचा गया है। ये ब्यूरोक्रेट के लड़के, ये मंत्रियों के लड़के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लड़के को बड़े बड़े अधिकारी बनाने की साजिश के तहत कुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई। नमस्कार, मैं प्रिंस कुशवाहा, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। देखिए, जेपी गोलम पर प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया है और अब प्रदर्शनकारी आपको बता दें डकबंगला चौराहा पहुंच गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शनकारी जो री एग्जाम को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया और उसके बाद अब वो डाकबंगला चौराहे पहुंच गए हैं और लगातार नारे कर रहे हैं कि री एग्जाम होना चाहिए। देखिए, हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बात करेंगे, हमारे साथ माननीय विधायक हैं, जिस तरह से सीपीआई के जो विधायक हैं, उससे बात करेंगे जिस तरह से बैरिकेडिंग तोड़कर आप लोग डकबंगला पहुंच गए हैं। क्या लग रहा है, सरकार बात सुनेगी? सरकार बात नहीं सुनेगी तो सरकार 2025 में जाएगी। ये विद्यार्थी नौजवानों का जो आंदोलन है, सरकार के ताबूत का आखिरी कील है। जिस प्रकार से बीपीएससी 17वीं का परीक्षा लीक हुआ है और लीक कराने वाले और कोई नहीं है, बिहार के ब्यूरोक्रेट्स हैं और उनके मंत्री हैं। और हम चाहते हैं कि जो सरकार ने लीक कराई है उसके पीछे सरकार का मंशा है। सरकार के मंत्री और उसके ब्यूरोक्रेट्स को, बेटा बेटी को 17वीं बीपीएससी की परीक्षा में सेटिंग हुई है और इसलिए सरकार रद्द करना नहीं चाहती। लेकिन कार्य सरकार की आप लोग सबूत दीजिए ना, सेटिंग हुआ है तो आयोग सरकार तो यही बात कर रही है। अरे हम तो सबूत दे दिए। वो मान लिया कि नॉर्मलाइजेशन हुआ, वो मान लिया कि बापू सभागार में लीक हुआ। कहाँ मान रहे हैं? मान ही लिया तब तो रद्द कर दिया। बापू सभागार की परीक्षा लीक के ही मान कर रद्द कर दिया। जब मान लिया, रद्द कर दिया, तो लीक जब हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, तो उसका असर सभी परीक्षा केंद्रों पर पड़ा, उसका सभी विद्यार्थी शिकार हुए। तो ये सरकार के कहने से नहीं होगा। सरकार के तो मंत्री के बेटा बेटी और सरकार के अफसर तो सेटिंग करके अपने बेटा बेटी को नौकरी दिलाना चाहता है, तो क्यों रद्द करने के पक्ष में? तो इस तरह से सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है कर रहे हैं कि आप लोग सबूत लेकर आइए, 1 मिनट में हम रद्द कर देंगे। अरे पगड़ी उतरवा मंत्री के कोनो वैल्यू है? असल मालिक नीतीश कुमार है, उसको कौन पूछता है जी? उसको तो डांट दिया, तो पेशाब कर दिया, जाकर अयोध्या में पगड़ी उतार दिया। उसकी चर्चा मत कीजिए। डर नहीं गया तो क्या? 2 कौड़ी के मंत्री के लिए उसने स्वाभिमान का गिरवी रख दिया नीतीश के पास, सिर्फ मंत्री बनने के लिए। वो इस पर क्या प्रतिक्रिया देगा जी? तो पावर में है, चाहेंगे तो कराएंगे। अरे क्या पावर में है? नीतीश के मुख्यमंत्री के काल में उप मुख्यमंत्री, चुप मुख्यमंत्री का कोनो वैल्यू है? आप लोग भी तो थे साथ में, तो आपका भी डिप्टी सीएम। अरे भाई, हम एक लाइन बोला ना, हम थे तब पावर में थे, ताकत से काम कराते थे। वो बोलेगा, उसको तो कह दिया जा पगड़ी उतार दो, पगड़ी उतार दिया। तो कसम खाया था ना, तो जब तक मुख्यमंत्री को नहीं उतारेंगे तब तक जो है पगड़ी नहीं उतार देंगे। और एक ही हेकड़ी में हेकड़ी बंद हो गई, जाम हो गई, वो इस पर प्रतिक्रिया न दे। सब चोट्टा चुहाड़ भाजपा जदयू वाला मंत्री और उसके शागिर्द जो ब्यूरोक्रेट से नौकरशाह है, उसका बेटा बेटी के सेटिंग हुआ है, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। देखिए, तमाम जो प्रदर्शनकारी है और देखिए किस तरह से अब डकबंगला चौराहे पहुंच गए हैं। हमने बात किया लेफ्ट के विधायक है, तमाम जो प्रदर्शन कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर धरने पर बैठ गए हैं। और देखिए, कांग्रेस हो, लेफ्ट हो, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीर किस तरह से जो विधायक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं और सड़कों पे बैठ गए हैं। उन विधायकों से भी जानेंगे कि अगर प्रदर्शन कर रहे हैं क्या कुछ कारण है, क्योंकि लगातार सरकार कर रही है कि आप लोग के पास सबूत नहीं है, आप लोग सबूत दीजिए और हम री एग्जाम कराएंगे। बात करेंगे तो इस तरह से जो विधायक है, देखिए किसान महबूब आलम है, अजीत सिंह है, शकील अहमद खान है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़क पे बैठ गए हैं। सरकार लगातार कह रही है कि सबूत दीजिए, 1 मिनट में हम एग्जाम रद्द कर देंगे, री एग्जाम करा देंगे। अरे सबूत मांग रहे हैं, उनके पास सबूत ही नहीं है। इतना एजेंसियां बनी हुई है, इतना व्यवस्था है, सब राज्य के पैसे से चल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं?
खाली बैठ करके पूड़ी खाने के लिए। वो सबूत जुगाड़ करें। छात्रों ने तो सबूत दिया है कि पेपर लीक हुआ, और उनके सबूत के आधार पर एक सेंटर का परीक्षा रद्द भी हुआ। उसी आधार पर बिहार भर का परीक्षा रद्द होना चाहिए। क्यों नहीं करवा रहे हैं? वो सब सेंटर पर धांधली हुआ था, कह रहे थे सभी सामाजिक वो गलत बात है। एक सेंटर पे धांधली हुआ और अलग परीक्षा, फिर दो प्रश्न पत्र कैसे देंगे? आज तो दूसरा प्रश्न पत्र एक ही 17वीं बीपीएससी के लिए, एक ही परीक्षा के लिए दो परीक्षा पत्र कैसे होगा? ये कहीं से भी उचित नहीं है, ये अनुचित है। इसलिए हम लोगों ने मांग किया कि सारी परीक्षाओं को रद्द करके पुनः दोबारा एग्जाम लीजिए, लेकिन उनके कान में तो ठप्पा लगा हुआ है। ये गूंगी बहरी सरकार है, इसको जनता से कोई वास्ता नहीं है, किसी की बातों को नहीं सुनना है। ये तनाशाही पर उतर चुके हैं। इसलिए तो कह रहे हैं कि एक आप लोग सबूत दीजिए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि 1 मिनट हम रद्द कर देंगे। कौन सी का सबूत लगा? वो मंदिरवा से नीचे मस्जिद खुदवा रहा है, उसका सबूत मिल रहा है उसको? बिना मतलब का तमाशा चल रहा है। इतना बड़ा हो गया, उसको सबूत नहीं मिल रहा है। और देश भर कई लोग मंदिर मस्जिद खुदवा रहा है। ये सब तमाशा चल रहा है, समझ गए? इसलिए सबूत है, सबूत छात्रों ने दिया है। इसी सबूत के आधार पर परीक्षा को रद्द करना होगा, और ये तनाशाही करेंगे तो इनके खिलाफ हम लोग सड़क पर रहेंगे। कांग्रेस के विधायक दल के नेता शकील अहमद खान है, आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। कल री एग्जाम होना है एक सेंटर को लेकर, क्या लग रहा है सरकार रद्द करेगी? कांग्रेस और वाम दल के जितने हमारे साथी हैं, एमएलए साथी हैं, पार्टी है, सब इस आंदोलन को न्याय उचित मानती है, इंसाफ पर मबनी मानती है। छात्र अभ्यर्थी को जिस तरह से परेशान किया गया, लाठी डंडे मारे गए, और आपने सबूत की बात कह रहे हैं। किस सबूत की बुनियाद? आप उनसे पूछिएगा, हम लोग का नाम लेके पूछिएगा कि किस सबूत के बुनियाद पे उन्होंने एक सेंटर, जो सबसे बड़ा सेंटर था, उसका कैंसिलेशन किया। फिर व्हाट्सएप के जरिए क्वेश्चन 1 घंटा पहले दूसरे सेंटर पर कैसे पहुंचा, उसके सबूत भी दिए गए हैं। तो तेरा ही दिल न चाहे तो बहाने हजार हैं। सरकार कहीं न कहीं मिली जुली रवैया अख्तियार कर रही है, इंसाफ का काम नहीं कर रही है, तो आंदोलन सड़क पे उतर गया है और उतरेगा। देखिए, तमाम और लोग विधायक हैं, उनसे भी बात करेंगे। महबूब आलम जी, क्या लग रहा है? सीटों को बेच दिया गया है कि रद्द नहीं किया जा रहा है? बिल्कुल सीटों को बेचा गया है। ये ब्यूरोक्रेट के लड़के, ये मंत्रियों के लड़के और बड़े बड़े पूंजीपतियों के लड़के को बड़े बड़े अधिकारी बनाने की साजिश के तहत सुनियोजित ढंग से नीतीश कुमार ये कर रहे हैं। आप एक परीक्षा एक प्रश्न पत्र हो सकता है। अगर धांधली नहीं हुई, घोटाला नहीं हुआ, तो दोबारा परीक्षा बीपीएससी बापू सभागार का क्यों कर रहे हैं आप? शर्म नहीं आती आपको? अरे वहाँ तो कुछ सामाजिक तत्व थे तो धांधली कर दिए थे, इसलिए रद्द करना पड़ रहा है। लीक नहीं हुआ है पेपर। अरे आप भी सरकार की भाषा बोलते हैं। सरकार ही कह रही है। सरकार गुमराह कर रही है जनता को। वो असामाजिक तत्व कैसे आ सकते हैं वहां? आपकी पुलिस ने भिजवाई, आपको गार्ड ने भिजवाया, आपको इनविजिलेटर ने भिजवाया, वो प्रोटेक्टेड एरिया है। तो ये साजिश के तहत आप जो प्रमाण मानते हैं, प्रमाण अगर नहीं है तो दोबारा परीक्षा बापू सभागार का क्यों कर रहे हैं आप? और वो भी 28 सेंटर में। इसलिए हम लोग मांग करते हैं बीपीएससी परीक्षा की विश्वसनीयता, शुचिता को बहाल रखने के लिए आप दोबारा परीक्षा को रद्द करें और दोबारा व्यापक रूप से परीक्षा लें और जनता से माफ़ी मांगें। और जो बर्बर पिटाई हुई छात्रों की जिन अधिकारियों ने की, उन पर कार्रवाई करें आप। और सोनू ने आत्महत्या करने पर जो आपने मजबूर कर दिया, उनके परिवारों को समुचित जो है मुआवजा दीजिए और छात्रों का इलाज कीजिए और बिहार से माफ़ी मांगिए, तभी आपकी खैर है। नहीं तो ये चुप्पी साधने से आपकी जो धुरताई है ये छुपेगी नहीं, ये उजागर हो जाएगी। देखिए, तमाम कांग्रेस और जो माले विधायक हैं जो लगातार यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, और देखिए और सीपीआई के जो विधायक हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कपड़ा गंदा कर रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि लिखी नहीं हुआ, काहे के लिए गंदा कर रहे हैं कपड़ा? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस सरकार को सोचना चाहिए कि आप बार बार जो चर्चा कर रहे हैं, सरकार सबूत मांग रही है, सबूत तो बड़ा सबूत उनके पास है। वो क्यों पहला जो बहुत बड़ा सेंटर था जिसमें 12,000 छात्र एग्जाम दिए थे, उसको उन्होंने कैंसिल करने की घोषणा किया। पूरे बिहार की परीक्षा कैंसिल हो और पुनः तिथि की घोषणा हो और परीक्षा ले सरकार। आप जान रहे हैं ये सेटिंग गेटिंग हुआ है बिहार, सेटिंग गेटिंग। हाँ, बिहार के जितने भी अफसर हैं, मंत्री हैं,
उनका बेटा इसमें सेटिंग है। बिहार में सुशासन की सरकार है, नीतीश कुमार लगातार नहीं, सुशासन की सरकार नहीं है, कुशासन की सरकार है, भ्रष्टाचारियों की सरकार है। ये सरकार भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबी हुई है, इसलिए इतना बड़ा आंदोलन हो रहा है। और हम सब विधायक, लेफ्ट के, कांग्रेस के विधायक बैठे हुए हैं धरना पर, सभी लोग एक ही मांग पर डटे हुए हैं, जो परीक्षा रद्द करो और पुनः परीक्षा की तिथि घोषित करो। जो निर्दोष छात्र हैं, जिनको जेल के अंदर बंद किया गया है, आप झूठे मुकदमा में फंसाए हैं, उसको मुकदमा से मुक्त करो। और जो मृतक हमारे आंदोलनकारी छात्र हैं, उनको मुआवजा मुहैया करो। यही हम तमाम लोगों का मांग है। देखिए, तमाम आप प्रदर्शनकारी है वो अब जेपी गोलंबर से डाकबंगला चौराहा पहुंच गए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। और देखिए किस तरह से हाथों में जो उनके झंडा है और किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको हमने तस्वीर दिखाया कि किस तरह से बैरिकेडिंग को तोड़ दिया गया है और वहां से अब जो प्रदर्शनकारी है वो डाकबंगला चौराहे पहुंच गए हैं। और अब डाकबंगला चौराहे पर जो लेफ्ट के विधायक है सड़कों पे बैठ गए हैं और सड़कों पर बैठकर आम लोगों की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में जो छात्रों के साथ अन्याय हुआ है उसका हिसाब मुख्यमंत्री को देना होगा, रद्द करना होगा। सीट बेचा गया है मंत्री और विधायक और उन अफसरों के बेटे बेटियों के लिए। बहरहाल इसको इतना ही, इसलिए तमाम को बने रहे। फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।